हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो हम आपके लिए आज सीबीएसई एग्ज़ाम्स की अपडेट लेके आए हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आज आपके दो तो हमने गुड न्यूज़ देनी है आपको, जिसमें से एक सीबीएसई और दूसरी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट सोर्स की तरफ से है। और जो आपकी 4 सीबीएसई डिसीजंस हैं, जो आपका जिसके अंदर यानी कि कल आपको पता है मंडे को जो है कोर्ट जो है डिसीजन ले सकता है आपके एग्ज़ाम के बारे में। तो उसके जो 4 सीबीएसई के डिसीजंस हैं वो क्या हो सकते हैं, हम ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी जो चल रहा है वो चल क्या रहा है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है आपके सीबीएसई के एग्जाम्स हैं। तो कुछ टाइम पहले पेरेंट्स ने क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि भाई ये इस टाइम कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है। आज भी आपको करंट सिचुएशन पता होगी, 4,10,000 के आसपास है। तो ये है कि आपका कि ऐसी स्थिति के अंदर ना तो स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम देने की स्थिति में है, और मशीनरी जो सीबीएसई की है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है एग्ज़ाम के लिए। मतलब सीबीएसई भी कहीं ना कहीं परेशानी में है, हम ये नहीं कह सकते स्टूडेंट्स ही परेशानी में है। तो आपका उसके बाद क्या हुआ कि एचआरडी मिनिस्टर जो आपके रमेश पोखरियाल जी थे, उन्होंने क्या किया कि जो यूजीसी या सीबीएसई इनके ऑफिशियल से बात की और उनसे जो है मतलब एडवाइस करने की कोशिश की या उनसे जो है कंसल्टेशन किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया सीबीएसई से कि भाई आप जो है कुछ एग्जाम्स को स्क्रैप कर लो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है। अभी जुलाई में तो कोरोना और ज़्यादा पीक स्थिति में पहुंचेगा। तो जो मेन इशू चल रहा है वो कोरोना का चल रहा है। एचआरडी मिनिस्टर ने अभी 2 दिन पहले का ही अपडेट है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे लिए एग्जाम तो ठीक है, जरूरी है अपनी जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए स्टूडेंट की जो लाइफ है वो भी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो उन्होंने अपना डिसीजन, एचआरडी मिनिस्टर ने भी साफ साफ बता दिया कि उनका भी पहला फोकस आपका एग्जाम नहीं है, सबसे पहले उनके लिए भी स्टूडेंट की लाइफ और हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो स्टूडेंट्स, ये 4-5 अपडेट थी, और कुछ स्टेट्स ने तो साफ साफ मना कर दिया जिनमें कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं कि हम एग्जाम लेने की स्थिति में नहीं है और नहीं लेना चाहिए आपको सीबीएसई। तो और एक और चीज निकल के आ रही है कि जो फॉरेन कंट्री के अंदर है, फॉरेन कंट्री वाले जो 250 के आसपास सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, वहां पर तो एग्जाम नहीं हो ही नहीं पा रहे हैं। तो जब एग्जाम नहीं हो पा रहे तो इंडिया में ही क्यों एग्जाम हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही है। तो दो आपको जो गुड न्यूज है वो बताते हैं, एक सीबीएसई रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग और एक गवर्नमेंट जो है आपका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है। और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज से हमने, क्योंकि रिपोर्टर्स आपको पता है कि लगभग उनकी 99% जो है रिपोर्ट्स बिल्कुल सही होती हैं, क्योंकि वो लगभग दोनों गवर्नमेंट ऑफिशियल और सीबीएसई ऑफिशियल्स के साथ लगभग उनकी मीटिंग होती है, तभी वो कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ छाप सकते हैं। तो आप 2 गुड न्यूज़ पहले देख सकते हैं। फर्स्ट गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इसमें द इंडियन एक्सप्रेस, जो हम अथेंटिसिटी के साथ अपना न्यूज़ दिखाते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सीबीएसई में क्लियर क्लास 12th स्टूडेंट्स विदाउट एग्ज़ाम। तो इसका मतलब यह है कि सीबीएसई भी कहीं ना कहीं कंसीडर कर रही है कि क्लास 12th के स्टूडेंट को बिना एग्ज़ाम के पास कर दिया जाए, 10th के तो हो ही चुके हैं। और इसी में नॉर्थ ईस्ट का भी बता देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए भी सेम यही स्कीम है कि उन्हें भी बिना एग्ज़ाम के क्लियर कर दिया जाए। तो करेंटली अबाउट 19 स्टेट्स और यूटीज जो हैं उनके क्लास 12th के एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं, जिनमें कुछ स्टेट्स हैं बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और केरला, झारखंड, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। सेकंड जो गुड न्यूज़ है वो भी आपका जो है गवर्नमेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है, इसमें कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जैसा आपको पता है कोरोना के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केस होते चले जा रहे हैं। तो आपका जो जुलाई 1 से जुलाई 15 तक है वो सीबीएसई के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनको लेना जो है आपका इम्पॉसिबल है। ये डिसीजन लगभग 1 मंथ या 45 डेज पहले लिया था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। कोरोना अपना क्या है पीक की स्थिति की तरफ जा रहा है। तो अभी तो फिर भी 8-10 दिन है, तो आपको पता है कि स्टूडेंट के एग्ज़ाम जो है लेना ऐसी कंडीशंस के अंदर लगभग इम्पॉसिबल दिख रहा है। और दूसरा उनके सामने सिचुएशन ये आ रही है कि एग्ज़ाम को बाद में नहीं कंडक्ट कर सकते, क्योंकि इससे उनकी हायर एजुकेशन या एडमिशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, जो सीबीएसई 4 डिसीजंस ले सकती है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब आपको इसके बारे में बताते हैं।
एक तो क्या किया है कि सीबीएसई के पास अब ऑप्शन क्या है, क्योंकि सीबीएसई पे भी प्रेशर है, बहुत ज़्यादा जगह से आ रहा है, पेरेंट्स से भी आ रहा है, कोर्ट से भी आ रहा है, गवर्नमेंट से भी आ रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट भी लगभग मना कर चुकी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं पहला जो है क्या डिसीजन ले सकती है सीबीएसई। उन्होंने कहा क्लियर ऑल 10th 12th और इवन नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी जो एग्जाम लेने थे, यानी कि आपको पता है दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के जो एग्जाम होने वाले थे नॉर्थ ईस्ट में उनके लिए, तो इसमें ये कहा है कि उनको एवरेज मार्क्स देके पास कर दिया जाए। मतलब चाहे उन्होंने एक भी एग्जाम ना दिया हो, लेकिन उनका क्या है जो पूरे साल स्कूल का एजुकेशन सिस्टम था, इंटरनल असेसमेंट थी, उसके बेस पर उनको क्या कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। इसका कहने का मतलब यह है कि किसी ने एग्जाम एक भी नहीं दिया तो भी उसको पास कर दिया जाए। दूसरा क्या है, सीबीएसई दो ऑप्शन दे सकती है आपको कि भाई आप एग्जाम या तो मत दीजिए, आपको इंटरनल असेसमेंट के बेस पे पास कर देंगे। कुछ होशियार बच्चे होते हैं, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं हम तो पेपर देना चाहते हैं, हमारी परसेंटेज कम हो जाएगी, तो उनको ऑप्शन दे सकती है कि आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जाम दे सकते हो। अब इसके बाद क्या है आपका, बाद में यानी कि अभी भी हो सकता है डिसीजन के साथ जो एग्जाम देना चाहता है वो दे सकता है, जो नहीं देना चाहता वो ना दे। बाकी थर्ड जो है आपका, उसमें ये कहा है कि मान लिया जैसे कॉमर्स स्ट्रीम है या साइंस स्ट्रीम है, 5 पेपर्स हैं आपके और 3 दे चुके हैं, तो 2 पेपर का क्या करें, तो उसको कह रहे हैं कि जो आपके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आए हैं उसकी एवरेजिंग के बेस पर क्या कर दिया जाए, आपको मार्क्स देके पास कर दिया जाए। यानी कि जो आपने एग्जाम दिए हैं उनके बेस पर बाकी 2 की भी एवरेजिंग करके आपको मार्क्स दे दिए जाएं। अब आपके पास जो सबसे लास्ट अपडेट है, जो छुपा रुस्तम है, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर वर्स्ट हो गया तो आपके एग्जाम खिंच भी सकते हैं अक्टूबर सितंबर नवंबर तक, लेकिन ऐसे चांस रिमोट हैं। तो बेटा आपकी जो 2 गुड न्यूज हैं वो इसलिए है क्योंकि सीबीएसई रिसोर्स और गवर्नमेंट रिसोर्सेज से लगभग निकल के आ रही हैं, और जो आपकी बाकी जो 4 ये हमने डिसीजंस बताए सीबीएसई के, ये आपके लिए इसका कुल मिला के ये आता है कि एग्जाम होने के 99.9% चांस बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपको नेक्स्ट उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आपको अगर हमारी न्यूज अच्छी लगी हो तो आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप इस पर फर्स्ट टाइम आए हैं। हम इसी तरीके से आपको एक वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स देकर आपकी सारी क्वेरीज क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। थैंक यू।